इनको पता नहीं गलत लड़कियां ही क्यों मिलती हैं। मैं 8th स्टैंडर्ड तक मैं अंडरवेयर नहीं पहनता था, क्योंकि यहाँ पे तो बैचलर्स को घर नहीं देते हैं, लिव इन रिलेशनशिप पे तो ऐसे घूर के देखेंगे लोग। वो ओवरनाइट स्टार की रात जो होती है ना, वो स्टार ओवरनाइट स्टारडम वाली रात, उसके लिए 7-8 साल लग गए वो रात के लिए। व्हाट अप पब्लिक, हाय मैं हूं दानिश सैयद एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड नाउ। मेरे साथ ऐसे दो लिव इन पार्टनर्स हैं जिन्होंने सक्सेस से लिव इन रिलेशनशिप बना लिए हैं और फेलियर के साथ खेल रहे हैं लुका छुपी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कार्तिक आर्यन एंड कृति सानन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। So my first question to you both would be like what do you guys have to say about this crazy fan following? जैसे कि आप देख रहे हो कि बड़े बड़े जो खान्स हैं, जो सुपरस्टार्स हैं, उनकी फिल्म्स नहीं चल रही है और आप लोगों की फिल्म्स इतनी ज़्यादा चल रही है, आप लोगों को इतना सक्सेस मिल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि उनका टाइम गया और आप लोगों का टाइम, यंग टैलेंट्स का टाइम आ चुका है? I don't think that at all. I think, in fact, the Khans, I feel like उनके जैसे legends, I don't think अब की generation में आ सकते हैं. It's not possible. The kind of craze that they've had, and for years, I don't think any of us can really hold it on for that long ever. And I feel like, you know, different films sometimes you can't pinpoint कि क्या work करता है, क्या नहीं work करता है, and that way you can't pinpoint for any actor, for that matter. कार्तिक? आई थिंक ये बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि उनका करियर और जिस तरीके का स्टारडम उनका है वो कोई भी किसी और का हो नहीं सकता अब, ना आने वाले टाइम पे होने वाला है। बिकॉज आई थिंक उन they've given a lot to it and they are like big shoes to fill, and वो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। एंड it's good that we are getting chances to work on, and I think मतलब मैं तो मतलब पर्सनली मैं अच्छी फिल्में करना चाहता हूँ, बट ये जो कंपैरिजन है या फिर ये कि सुपरस्टार्स जैसे शाहरुख सर, सलमान सर, अक्षय सर, ये मतलब अलग लेवल के स्टार्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, जिनकी हम मतलब we all love them, so it's completely wrong to say कि उनकी जगह कोई ले सकता है। Also I feel उनसे इतनी expectation होती है कि वो expectation को अगर नहीं touch करो तो you feel like oh the film has not worked, but I feel the amount that those films also collect is huge in front of what like we genuinely do. मेरा सवाल कार्तिक से है। कार्तिक, you did quite a few movies, but सोनू की टीटू की स्वीटी जी, इस मूवी ने आपको एक ओवरनाइट स्टार बना दिया, तो ये एक्सपेक्टेड था कि अनएक्सपेक्टेड? वो ओवरनाइट स्टार की रात जो होती है ना, वो ओवरनाइट स्टारडम वाली रात, उसके लिए 7-8 साल लग गए वो रात के लिए। तो एक्सपेक्टेशन तो छोड़ दी थी मैंने, बट फिल्म के साथ मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि सोनू की टीटू की स्वीटी की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी और जिस तरीके की फिल्म वो अटेम्प्ट हो रही थी वो काफ़ी अलग भी थी और येट रिलेटेबल थी। तो वो जब स्पेस था तो उसमें ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म लोगों को पसंद बहुत आएगी, एंड ऑफ कोर्स कैरेक्टर्स से उम्मीदें थी कि कैरेक्टर्स इतने अच्छे से एज्ड आउट हैं, तो वो प्ले करते टाइम भी समझ आ रहा था कि रिलेटेबिलिटी फैक्टर होगी लोगों में। तो जब वो सामने आया एंड रिएक्शन अच्छा हुआ, लेकिन ये नहीं सोचा था कि 100 करोड़ फिल्म करेगी या मतलब एक वो बहुत बड़ी बात थी कि 100 करोड़ टच करना फिल्म के लिए। एंड आई थिंक मतलब बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ उसके बाद, वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुआ जितना चाहिए था, उससे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। हाँ, सो एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपकी फिल्म में काफ़ी फीमेल बैशिंग होती है, फिर भी आपको फीमेल से इतना प्यार मिल रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? और कुछ तो मेरी जो फिल्में इससे पहले मैंने की है, उन सब फिल्मों में एक चीज़, उन सब फिल्मों में तो नहीं, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली पंचनामा की बात करूं, जिसमें ये आप बात करना चाह रहे हैं, पंचनामा 2, उसमें जो मोनोलॉग भी थे वो इसलिए थे क्योंकि वो दोनों गलत रिलेशनशिप में पड़ गए थे। वो उन कैरेक्टर्स की कहानी थी जो एक्चुअली में गलत रिलेशनशिप में चले जाते हैं। वो उन दो किरदार के बारे में बात नहीं कर रहे थे जो सही रिलेशनशिप में, और उनकी लाइफ का विलन कोई और है। उनकी लाइफ के विलन रिलेशनशिप में जो फीमेल्स थी उसमें, वो कैरेक्टर्स जो थे, फीमेल कैरेक्टर, उनकी तरफ से वो पॉइंट ऑफ व्यू अलग था। इतनी सारी कहानियाँ बनती है जिसमें लड़के विलन होते हैं, ये एक कहानी थी जिसमें लड़कियां विलन थी। इनको पता नहीं गलत लड़कियां ही क्यों मिलती हैं। वही मेरा भी क्वेश्चन वही था, बट वो उस वर्ल्ड में है। अभी इसमें फीमेल बैशिंग बिल्कुल नहीं है।
तो कुछ टिप्स देना चाहोगे लड़की पटाने के आप, मतलब लड़की पटाने के आई थिंक बी ऑनेस्ट, बी ट्रूथफुल इन योर रिलेशनशिप। या फिर अगर आप पटाने मतलब आप किसी से प्यार करते हैं या किसी को आप अगर प्रपोज करना चाहते हैं तो पूरे दिल से करिए और कुछ थॉटफुल कीजिए, मतलब कुछ सोचा हुआ जो उनको पसंद हो वैसी चीज़ कीजिए। और जब रिलेशनशिप में हो तो उनको सिर्फ स्माइल के बहाने देते रहो। वाह, लड़का रोमांटिक है। It's a good tip, हाँ? Me being a girl, I'm telling you it's a good tip. गुड टिप, अप्रूवल है। तो जिन जिन के फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुए, जो डाल रहे हाय बेबे हाय ये जो भी है, तो ये टिप फॉलो करो। Will you do और friendship with me? हो जाएगा सब। लास्ट मूवी थी बरेली की बर्फी 2017। बाप रे, you're making me feel like या दैट्स व्हाट। तो इतना लुका छुपी क्यों खेलते थे हमारे साथ में? अब सीधा आपकी ये इतने सालों बाद आपकी ये मूवी आई, आप कहाँ थे इतने साल तक? मैं आप कहाँ थी? मतलब मैं यही थी। ये सारी फिल्में जो इस साल रिलीज होने वाली हैं, ये इनमें काम करना पड़ता है ताकि वो रिलीज हो और बने। तो मैं काम कर रही थी पिछले साल, मैंने बहुत मेहनत करी है। इस साल मेहनत का होपफुली फल मिले। चार फिल्में आएंगी क्योंकि पिछले साल चारों फिल्में अभी एक चल रही है शूट पानीपत की। बट लुका छिपी यार मेरे बस में होता नहीं है। अभी मैं क्या करूँ, मेरा मन करे तो मैं शूट करते ही रिलीज कर दूँ फिल्म, बट वो हो नहीं पाता है। एंड Arjun Patala was supposed to come last year, but due to certain reasons we had to shoot some patchwork and all of that, जो फिलहाल अभी तक शूट नहीं हुआ है, but वो फिल्म आ रही है मई में। So I think it's the producer's call. I can't really do anything about it. What are your views on live-in relationships? हमारी जो सोसाइटी है उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है? व्यूज़ तो ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में मेरा पर्सनल व्यू ये है कि हम अगर दो लोग चाहते हैं एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो वो लिव इन रिलेशनशिप उनके ऊपर होना चाहिए कि वो डिसाइड कर रहे हैं कि साथ में रहना है। शादी क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन है, पूरी लाइफ लॉन्ग का एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है आपको एक साथ रहना है। तो उससे पहले अगर आप एक बार चेक करना चाहते हैं कि साथ में हम लोग रह पाएंगे सही से या नहीं, इनकी आदतें क्या है जो हमें पता नहीं है बिना रहे, तो वो अगर चेक करने के लिए आप लिव इन में रहना चाहते हैं तो आई फील वो एक डिसीजन है जिसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और क्यों नहीं होता है, बिकॉज आई रियली डोंट नो, देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसकी वजह से जो हमें पता नहीं क्यों नहीं होती हैं लाइफ में और यहाँ पे क्यों नहीं मानी जाती हैं, वो बस एक उसका जवाब पता नहीं होता है। हाँ, संस्कार नहीं यार, लिव इन रिलेशनशिप से ऐसा थोड़ी ना है कि मैं संस्कारी नहीं हूँ। हिंदुस्तानी संस्कार जो होते हैं शादी के पहले नहीं लड़का पर ये किसने बनाया? रूल बुक के कोई रूल बुक तो नहीं है, लेकिन संस्कार तो चलते ही आ रहे हैं। बट रूल बुक तो नहीं है ना इस हिसाब से। उस हिसाब से तो मतलब एक टाइम पे ये भी था कि लड़कियां काम नहीं करती हैं, कि लड़कियां ये नहीं करती हैं वो नहीं करती हैं ना। ऑल दैट यू नीड टू पुट लॉजिक टू इट, यू नीड टू आस्क एंड क्वेश्चन कि ये नहीं होता है तो ये क्यों नहीं होता है। ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए रूल्स को, थोड़ा उसमें लॉजिक लगाना कि सही में ये गलत है या नहीं है, और गलत है तो क्यों गलत है। एंड आई फील लिव इन रिलेशनशिप गलत नहीं है। व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग रिलेशनशिप? ओके, अब इनको क्योंकि आइडिया आ गया कि ये रह सकते हैं, तो अभी सब पूछ रहे हैं कि तो प्रोज अभी एंड अपन कॉन्स तीनों बताएंगे प्रोज एंड कॉन्स लिव इन रिलेशनशिप के। आपसे स्टार्ट करते हैं कि पहले बताओ, सबसे पहले बताओ अच्छी सबसे, अभी आप रिपोर्टर प्ले कर रहे हैं पिक्चर में तो इसलिए पूछ रहे हैं। तो प्रोज क्या हो सकते हैं, एक प्रो बताओ, एक अच्छी चीज जो लिव इन रिलेशनशिप में हो सकती है। आप अपनी ये फिल्म देखने के बाद पता लगा। अरे फिल्म क्या है, आप रिलेशनशिप में रहे हो, आपको क्या लगता है? फिर हम बताएंगे राइट और रॉन्ग। हाँ, वही जैसे कि तीनों बताएंगे ना, जान सकते हैं एक दूसरे को कंपैटिबिलिटी। या दैट्स ट्रू। अब मैं कौन मतलब एक गड़बड़ बता देता हूँ कि वो जानने में कुछ ऐसी गड़बड़ बात, सपोज मेरे को ओसीडी है, मेरे को क्लेanलीनेस बहुत पसंद है, जो मैं बिना रहे मुझे नहीं पता चल रही थी, और रहने के बाद मुझे नहीं पसंद कि वो कहाँ पे कपड़े फेंक रही है अपने, टूथपेस्ट का वो ढक्कन खुला ही छोड़ दिया है। तो ये सारी चीज़ें कौन हो सकती हैं। एक चीज़ है प्रोज बताना है कोई, तो जज नहीं कर सकते पूरा। क्या मतलब मेरे को अगर वो कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए तो वो व्हाट आर द कॉन्स फॉर यू? यार अगर लिव इन रिलेशनशिप में आप कभी जाओगे तो आपको घर इजीली नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो बैचलर्स को घर नहीं देते हैं। लिव इन रिलेशनशिप पे तो ऐसे घूर के देखेंगे लोग कि यार इस तरीके से कौन है? हाँ, तो आपको नहीं, आपको घर रहने के लिए रेंट पे तो नहीं मिलेगा। तो 3 क्वेश्चंस पूछूंगा रैपिड फायर। व्हिच इज दैट सीक्रेट जो कार्तिक कृति से छुपाना चाहेगी? कार्तिक कृति से छुपाना चाहेगा, पता नहीं यार, कुछ नहीं। आई थिंक अगर मैंने किसी पपी को या डॉगी को अभी प्यार किया है और मैंने हाथ नहीं धोया तो मैं नहीं बताऊंगी इसको।
कि मैंने हाथ नहीं धोया है, क्योंकि मुझे पता है इसको बहुत OCD है एंड he'll expect me to like wash my hand, put sanitizer, do everything. Yeah. So which is the most embarrassing thing you have done जो आज तक सबसे छुपी है? मैं तो नहीं बताऊंगी, मैं क्यों बताऊँ, अभी छुपी रही है। आज रिवील कर दो। नहीं छुपी हुई है तो छुपी हुई है यार। मैं 8th स्टैंडर्ड तक मैं अंडरवेयर नहीं पहनता था। What? No, that's not true. It can't be. सच्ची में Can't be true. सच्ची बोल रहा हूँ। 8th स्टैंडर्ड ज़्यादा हो गया। 8th स्टैंडर्ड था 8th स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हो गया। 8th स्टैंडर्ड में तो प्यूबर्टी भी हो जाती है। अरे यही था, फिर भी बोल, मैं शायद 9th हो, मेरे को याद नहीं है, धुंधला याद है। मीडिया के कौन से क्वेश्चन से तुम छुपना चाहोगे? कौन से क्वेश्चन है, बहुत सारे हैं, बट हमने ये रूमर सुना है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? वो रूमर्स पे जो और रूमर्स निकल आते हैं ना, वो वाले जो क्वेश्चंस हैं। हाँ, तो वही कोई क्वेश्चन जो ऑलरेडी एक टॉपिकल क्वेश्चन होता है, कई बार रूमर्स वाले, उनकी बात कर रहा हूँ, और उसी पे कुछ भी रिएक्शन करो तो उसका कुछ और मतलब निकल के ही आता है। तो अभी आप हाँ बोलो ना बोलो तो उससे क्या होता है, उससे सामने वाला दूसरा वाला इंसान क्या सोच रहा है ये भी सोचने पे मजबूर हो जाते हो आप जबकि कुछ सोच ही नहीं रहे हो। तो वो हमको कई बार सोचना पड़ता है आपस में कि यार ये तो पूछने वाला है, एक सोच लेते हैं, बना लेते हैं एक प्रैंक जो नहीं भी हुआ। तो यस, हमारे साथ थे कार्तिक एंड कृति, और वो अपनी फिल्म के बारे में थोड़ा और कुछ बताएंगे आपको। बताइए गुड्डू शुक्ला। तो हमारी फिल्म है लुक्का छुपी, जो 1 मार्च को आ रही है, और इस लुक्का छुपी में बहुत लुक्का छुपी की है हमने। सह परिवार की है, लिव इन रिलेशनशिप, प्लस बहुत सारी मस्ती होने वाली है। मथुरा में बेस्ड है ये फिल्म, और बहुत मज़ा आया वहाँ पे। ग्वालियर में भी शूट की है, मेरे होम टाउन में शूट की थी हमने ये फिल्म, तो वहाँ पे रसमलाई और बहादुरा के लड्डू खाने में भी बहुत मज़ा आया था, जो आपको हमारी हेल्थ देख के फिल्म में समझ आएगा। तो प्लीज़ आगे कृति ऐड करेंगी इस फिल्म के बारे में। 1 मार्च को आने वाली है, तो प्लीज़ देखिए। लिव इन सह परिवार आपको देखने को और कहीं नहीं मिलेगा, और इसमें बहुत सारी मस्ती और बहुत सारे फ्लेवर्स हैं स्ट्रॉबेरी के अलावा भी। दैट इज द यूएसपी ऑफ द फिल्म, सह परिवार के साथ लिव इन रिलेशनशिप बेसिकली, जो दूसरी फिल्मों से अलग बनाती है इस फिल्म को। सो हाय, आई एम कार्तिक आर्यन। हाय, आई एम कृति सैनन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ।